हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा अलग करना है। मैंने ना अब तक बहुत सारी कहानियाँ लिखी है और बहुत सारी कहानी आपके साथ शेयर की है। पर उनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी है कि जो अभी तक मेरे डायरी के पन्नों में छिपी पड़ी है। आज उनमें से कुछ कहानियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बस उसके लिए एक शर्त है, आपको उन कहानियों को आंखें बंद करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कानों से भी दिखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ। संडे शाम के 7 बज रहे थे। रविश अपने कमरे में बैठकर डायरी के पन्नों में कुछ लिख रहा था। मैं जैसे ही ऑफिस से आऊं, मेरा मन सिर्फ दो ही चीजों को चाहे। एक तो पृथा की वेलकमिंग स्माइल और दूसरी उसके हाथों की बनी गर्मा गर्म चाय। चाय की एक घूंट को मन में उतारते रविश ने आगे लिखा। बात है एक शाम की, जब मैं अपने ऑफिस से लौटकर घर आया। मेरी चाय का कप रेडी था और पृथा एज यूजुअल अपने कप के साथ बालकनी में खड़ी थी। तभी मेरी नजर पड़ी किचन में, जहां पे गैस का नॉब खुला हुआ था। मैं तुरंत अंदर भागा और मैंने नॉब बंद किया। फिर पृथा का कान पकड़ के कहा, मेरी जान, तुम मुझे मेरी खुद की जान से भी ज्यादा प्यारी हो। आगे से प्लीज ध्यान रखो। चलो अब सॉरी बोलो। और फिर पृथा ने मुझे सॉरी कहा था। रविश ने इतना लिखा और उसकी नजर उसके चाय के कप पे पड़ी। चाय के कप को देखते ही उसको कुछ याद आता है। वो दौड़ के किचन में जाता है। देखता है तो गैस का नॉब खुला हुआ है। बंद करके वो जैसे ही रूम के बाहर आता है, उस रूम की दीवार पे टंगी तस्वीर से पृथा का मुस्कुराता चेहरा जैसे उसको कह रहा था, चलो अब तुम सॉरी बोलो। 1 मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ। एक मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ। रात के 1 बजे थे। आयशा अपने 250 से ज्यादा अनरेड मैसेजेस और स्नैप्स को रिप्लाई कर रही थी। थैंक यू के बाद स्माइली की इमोजी जरूर थी, पर वो मुस्कान दिल से थोड़ी कम थी। इतने मैसेजेस और कॉल्स में से उसको इंतजार था उस एक शख्स के मैसेज का, जिसके साथ वैसे तो अब कोई रिश्ता नहीं रहा, पर इंतजार आज भी है। तभी आयशा की फ्रस्ट्रेटेड इमोशनल साइड बोली, पर अब कॉल का इंतजार क्यों कर रही है? एक तो रिलेशन भी नहीं रखना है, ब्रेकअप करके सडनली चले जाना है, और फिर तुझे एक्सपेक्ट भी करना है कि वो बर्थडे विश करे। क्यों भाई? सामने उसकी सो कॉल्ड प्रैक्टिकल साइड बोली, एक्सपेक्ट करना जायज है, क्योंकि मैंने उसके बर्थडे पे उसको विश किया था। दूसरी बात, ब्रेकअप करना जरूरी था, क्योंकि मैं उस रिलेशनशिप में खुश नहीं थी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, पर मैं खुश नहीं थी। अगर मैं खुश नहीं तो उसको कैसे खुश रख पाती? सिंपल। सामने इमोशनल साइड का एक सवाल आया, अच्छा एक बात बता, उसके साथ अगर खुश नहीं थी तो उसके बगैर खुश है? प्रैक्टिकल साइड का कोई जवाब नहीं। दोनों को चुप करके आयशा गुस्से से फोन को साइड में रखती है। तभी एक मैसेज आता है, दरवाजा खोलो। नंबर भी वही था। गैलरी के नजदीक जाती है, देखती है तो गैलरी में कोई खड़ा है। आवाज आती है, आयु दरवाजा खोलो। वही आवाज, फिर दरवाजा खुलता है। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, वही हाथ और वही होंठ। आयशा की जिंदगी में 1 साल भले ही कम हुआ था, पर वक्त आज भी वही था। 1 मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ। एक मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। कबीर कब से उस कहानी को खत्म करने में लगा हुआ था, पर कुछ था जो उसके ख्यालों को रोक रहा था। तभी उसके फोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, हाय। थोड़ा इरिटेट होकर उसने मैसेज को पढ़ा और फोन साइड में रख दिया। फिर से उसी नंबर से मैसेज आया, हाय, आई जस्ट लव योर वर्क। आपकी कहानियां मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, ह्यूज फैन। कबीर मन ही मन बड़बड़ाने लगा, अच्छा ह्यूज फैन, तो एक काम करो ना, मेरी इस कहानी को तुम ही खत्म कर दो। हाँ, ऐसा बोल के उसने बिना रिप्लाई दिए फोन को साइड में रख दिया। फिर से उसी नंबर से मैसेज आया, आई नो आप थोड़े बिजी होंगे, पर मैसेज पढ़ लिया है तो एक रिप्लाई भी कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। एक तो नई कहानी को कल सबमिट करने का टेंशन है और किसी अजनबी का मैसेज है। दोनों ने उसको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया था। फोन हाथ में लेता है और फिर रिप्लाई देना शुरू करता है। जैसे ही वो टाइप करता है, उसकी नजर पड़ती है अपनी उस कहानी पे। फिर कुछ सोचता है और रिप्लाई करना शुरू करता है। सुबह के 6 बजे तक दोनों ने बातें की और फिर कबीर ने कहानी का नया पन्ना शुरू किया। कहानी का टाइटल था, एक अजनबी और एक मैसेज। वक्त गुजरता गया, बातों का और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा।
और दूसरी तरफ कबीर की उस नई कहानी को बेस्ट सेलर का खिताब भी मिल चुका था, जिसके टाइटल के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, डेडिकेटेड टू मिसेस कबीर AKA अजनबी हसीना। 1 मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ। एक मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ। अरे यार, ये भी कोई लाइफ है? अपनी जिंदगी को आइडियल तरीके से जीने वाला अविनाश आज थोड़े अलग मूड में था। एक अलग सा संडे था उसके लिए। दोस्त की शादी में वो जाना भी चाहता था और नहीं भी जाना चाहता था। खुद के लिए एक नई चीज भी खरीदना चाहता था, पर पैसे कहाँ हैं? और शाम को मूवी का प्लान दोस्तों ने कैंसिल कर दिया। टोटल वेस्ट ऑफ संडे। रात के 2:30 बजे जब अविनाश अपने फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहा होता है, तभी एक मैसेज आता है। अरे, ये मोहतरमा का मैसेज अभी? और अब क्यों मैसेज कर रही है? मैसेज था अविनाश की एक्स गर्लफ्रेंड विश्वा का, उसकी एक वक्त की सुख दुख और फ्रस्ट्रेशन की साथी। थोड़ी अकड़ के साथ अविनाश रिप्लाई करता है, बोलो कैसे हो? ठीक। ये ठीक वर्ड सीक्रेट कोड था मूड खराब होने का, जो शायद अविनाश भूल चुका था, पर विश्वा को याद था। बोलो क्या हुआ? इसके बाद अविनाश जैसे सब कुछ भुला के अपने फ्रस्ट्रेशन को शेयर करने लगा और 15 मिनट के बाद सब कुछ ठीक। कॉल कट करने के बाद अविनाश का फेसबुक स्टेटस था, कुछ लोग ना होके भी जिंदगी में रह जाते हैं और साथ निभाते हैं, शायद इसी को प्यार कहते हैं। 1 मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ। एक मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ। उस बड़े से कमरे में विक्रांत और टिया बैठे हुए थे। विक्रांत अपने लैपटॉप पे नजर लगा के कुछ सर्च कर रहा था और टिया कॉफी का मग लेके गैलरी में खड़ी थी, किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी टिया अपना मग साइड में रखती है और कमरे में आती है। विक्रांत को देख के कहती है, विक, आई एम गोइंग। विक्रांत ने लैपटॉप में नजर रख के ही कहा, अभी? इट्स टू लेट। और अभी कहाँ जा रही हो? एनीवे, देर मत करना। टिया ने थोड़े जोर से कहा, विक्रांत, इट्स ओवर, मैं घर जा रही हूँ हमेशा के लिए। विक्रांत थोड़ा शॉक में, अरे पर सडनली क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग? टिया ने थोड़ा नजदीक आके विक्रांत की आंखों में देख के कहा, व्हाट्स रॉन्ग? विक, ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। पिछले 1 साल से हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं, पर इस रिलेशनशिप में सिर्फ मैं ही हूँ। तुम अभी भी अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो। मुझे पता है कि तुम फेसबुक पे उसी की प्रोफाइल को देखते रहते हो और उदास हो जाते हो, चाहते हो कि वो वापस आ जाए, पर फिर तुम मेरे सामने देख के उस ख्याल पे F5 प्रेस कर देते हो। विक्रांत, सच्चाई से मत भागो। आई नो कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और ब्रेकअप हो गया था और मूव ऑन कर लिया है, वैसा दिखाने के लिए मुझे इमोशनल पार्किंग बना दिया। विक, जस्ट एक बार अपना ईगो और गुस्सा साइड में रख के उससे बात कर लो। यू नो गलती तुम्हारी थी, तो बस जाओ और बात करके बात बना लो ना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। हाँ, मैं तुम्हें उसके साथ भी देख के इतना खुश नहीं होंगी, पर एटलीस्ट तुम उदास नहीं रहोगे, और क्या चाहिए? इतना कह के टिया ने विक्रांत के माथे को चूमा, 2 पल के लिए देखा और वहां से चली गई। किसी को पा लेना ही सच्चा प्यार नहीं होता, उनकी खुशी के लिए उनको जाने देना भी प्यार होता है। 1 मिनट में इश्क वशिष्ठ के साथ।